वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी का एक और टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है इसका दूसरा नाम। नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद ही इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हमारे सामने आ चुके हैं। और पीछे हमने डिस्कस किया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनफैक्ट जो ये अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के साथ लिंक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट करता है एक वेसिकल जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनाया हुआ मटेरियल स्टोर है। वो फिर एंटर हो जाता है गोल्गी बॉडी के अंदर, और गोल्गी बॉडी से वो मैच्योर होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाता है और सेल के बाहर उस मटेरियल को थ्रो किया जाता है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए इन सभी स्ट्रक्चर्स को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम दिया गया है। हालांकि इसमें आप एक और स्ट्रक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि हम किसी दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो है लाइसोसोम। क्योंकि जो वेसिकल की बात मैंने यहाँ की, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल बनाता है, तो अगर उस वेसिकल के अंदर एंजाइम्स हुए और वो वेसिकल लाइसोसोम की तरह एक्ट करे, उसके अंदर डाइजेस्टिव कैपेसिटी डेवलप होगी, तो वो वेसिकल उस सूरत में लाइसोसोम बन जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये कंपोनेंट्स है। अब देखिए यहाँ पर ये गोल्जी बॉडी, इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर ही पाया जाएगा। Especially it will be found in those cells which are secretory in function. जो सेल्स सिक्रेटरी फंक्शन, जिनके अंदर कोई भी मटेरियल सिक्रीट होता हो, स्पेशली प्रोटीन्स या लिपिड्स, उनके अंदर गोल्जी बॉडी जरूर पाया जाता है। और इसके ये प्लांट बॉडी में भी पाया जाता है, और प्लांट बॉडी में इसको गोल्जी बॉडी के बदले एक और टर्म दिया गया है, डिप्टोसोम्स। और हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसमें हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, दैट इज सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये 3 स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखे हैं, वही 3 स्ट्रक्चर्स गोल्जी बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी इज अ स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो पाथवे है पैकेजिंग का मटेरियल, अब देखिए न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस बनाता है एमआरएनए। वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और रफ ईआर के साथ जुड़कर राइबोसोम के हेल्प से प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, और वो प्रोटीन्स फिर वेसिकल के अंदर जमा हो जाते हैं, और उस वेसिकल में वो प्रोटीन्स अनप्रोसेस्ड होते हैं, और वो फिर गोल्गी बॉडी में एंटर हो जाते हैं एक सिरे से, और दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हर एक सेल में जहाँ गोल्गी बॉडी मौजूद होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के दरमियान थोड़ा सा सिस्टर्नी में डिफरेंस रहेगा। अब क्या डिफरेंस रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्ने हैं वो बिल्कुल फ्लैट है, और जबकि गोल्जी बॉडी में ये सिस्टर्ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स फेसेस रखते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किया सॉसर शेप्ड। जो प्लेट होता है जिसके ऊपर कप हम रखते हैं, उसको हमने, उसका इंग्लिश में वर्ड आ जाता है सॉसर।
अब देखिए, कॉन्वेक्स फेस is always facing towards the endoplasmic reticulum or the nucleus. That phase is called cis phase or maturing phase, क्योंकि उस फेज से ये वेजिकुलर मटेरियल, दरअसल ये वेजिकल इनकॉर्पोरेट हो जाता है गोल्गी बॉडी में, और उसका मटेरियल जो है वो सिस्टर्ने में एंटर हो जाता है। कह सकते हैं कि पहले सिस्टर्ने में, फर्स्ट अगर हम इसको सीक्वेंस कहें तो पहले सिस्टर्ने में एंटर हो जाता है। जब पहले सिस्टर्ने में एंटर हो चुका है ये मटेरियल, उसके बाद ये एक एक करके सभी सिस्टर्ने में पास होके लास्टली ट्यूब्यूल्स के थ्रू दोबारा एक वेजिकल के अंदर कलेक्ट किया जाता है। तो बीच में गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है? गोल्गी बॉडी सिंपली इस मटेरियल को मॉडिफाई कर रहा है, इम्प्रोवाइज कर रहा है। इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस लाने की ज़रूरत है, यानी कि हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो मटेरियल बनाया है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उसको पैक करने की, सही तरीके से पैक करने की ज़रूरत है, और वो काम करता है गोल्गी बॉडी। तो वो फेस गोल्गी बॉडी का जो मटेरियल को रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको सिस फेज या मैच्योरिंग फेज कहा गया है। और वो फेज जहां से वेजिकुलर मटेरियल, जो मटेरियल इसमें एंटर हो चुका है वो अब प्यूरिफाई हो गया है, इम्प्रोवाइज हो गया है, उसके बाद वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू वेजिकल में कलेक्ट हो गया है, उसको कहेंगे ट्रांसफेज। तो ट्रांसफेज विल ऑलवेज फेस टुवर्ड्स द plasma membrane and the cis phase will always face towards the nucleus. अब देखिए, जो बिल्कुल तैयार मटेरियल सिक्रीशन इस वेजिकल में स्टोर किया गया है, वो फिर जस्ट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाता है और एक्सोसाइटोसिस के जरिए उस मटेरियल को सेल से बाहर फेंका जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गोल्गी बॉडी से बनाया हुआ वेजिकल हर वक्त सेल के बाहर ही फेंका जाए। कभी कभार कोई वेजिकल सेल के अंदर भी यूटिलाइज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम्स। तो अगर इस वेजिकल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है तो वो लाइसोसोम की सूरत में एक्ट करता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो गोल्गी बॉडी जो है, इसके 3 स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, सिस्टर्ने एंड ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स। ट्यूब्यूल्स जो है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट। एक और डिफरेंस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिस्टर्ने ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी बॉडी के बीच में है, cisternae of endoplasmic reticulum are physically associated with each other by themselves, while as the cisternae of the Golgi body are not physically associated with each other directly. They may be connected through the tubules at the end, and through those tubules the material will move from one cistern to the another cistern, and there is some intercisternal space that is 100 to 400 angstrom, and उस स्पेस को मटेरियल क्रॉस होता है साइड से with the help of tubules, and when this material has passed through the all the cisternae of the Golgi body, then it is collected through tubules and packed into the vesicles, and it is released from the Golgi body from the transphase. So there are certain modifications inside the Golgi body, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ जाता है। So what are the functions of Golgi body? Golgi body modifies any of the material which has been produced by smooth endoplasmic reticulum or rough endoplasmic reticulum.
अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल बनाता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो काम गोल्जी बॉडी परफॉर्म करता है। इट आल्सो पैक्स द cell secretions. It produces lysosomes. It ships secretions in the form of vesicles. So it's a bridge between endoplasmic reticulum and the plasma membrane, because in certain cells we may require the material to be thrown out of the cell, and it will be thrown out of the cell when it passes through the Golgi body. It produces polysaccharides, which are the components of the cell wall in plant cell. Hormones are also produced in endocrine glands by the Golgi body. And now we have completed two components of the endomembrane system, that is endoplasmic reticulum and Golgi body. Next in the queue is the lysosome. वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।